तो एक अच्छा सवाल है जो अब मैं कराने जा रहा हूं आप लोगों को। आप लोग सोचिएगा इसके बारे में। एक्स नॉन एम्प्टी सेट है कोई, तो ऑब्वियस है। ठीक है। इस बार टाउ एट्स है, सफिक्स में एट्स। टाउ एट्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ इट्स, all those subsets of its which do not contain, do not लिखा है इस पर, इस पे ध्यान देना है। contain a particular point, a particular point, x belongs to its। तो आपको दिखाना है so that tau its is a topology on its। topology on its, ये दिखाना है। बच्चों ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या है। टाउ वन अगर होगा तो उसमें क्या नहीं होगा? ध्यान से। टाउ एट्स में क्या नहीं है? सर एक्स नहीं है तो टाउ वन में वन नहीं होगा। हाँ, तो मतलब अगर ऐसे कहूँ तो वन डज नॉट बिलोंग टू टाउ वन, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, ये प्रूफ का हिस्सा नहीं है अभी जो मैं बता रहा हूँ कि टाउ वन में वन नहीं होगा। वन बाई टू है, मुझे नहीं पता एट्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट लिखा है, तो अगर मान लो वन बाई टू कोई एलिमेंट है और वन बाई टू टाउ हाफ में नहीं है, तो टाउ एट्स में जो एक्स लिखा है बस वो नहीं है, बाकी एलिमेंट हैं। आप समझ पा रहे होंगे। तो एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके सबसेट्स का कलेक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है एक नए तरीके से कि जो ही सफिक्स में एक्स लिख दिया तो समझ लो वो वाला एलिमेंट नहीं है सबसेट में, बाकी है। बाकी कैपिटल एक्स के जो एलिमेंट बचे वो होंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो ये भी एक टोपोलॉजी है। ये अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत सारी किताबों में मिलता रहेगा ये आपको, कोई भी ढंग की किताब उठाइए। तो अब आप प्लीज बताइए। पहला, कैपिटल एक्स तो टाउ एक्स में है, उनने पहले ही कह दिया हो। वो तो डिफाइन में ही कर दिया ना, डिफाइन कंसिस्ट ऑफ एक्स लिखा है, तो इसलिए ये तो है ही। अब फाइव टाउ एक्स में है, ये कैसे डिफाइन? एक बात बताओ। सर आ, क्या कोई एलिमेंट एक्स जो है वो फाइव में हो सकता है? नहीं सर, वो तो एम्प्टी होगा। तो फिर उसमें एक्स नहीं है, मतलब फाइव एक ऐसा है जिसमें एक्स नहीं है। तो फाइव भी टाउ एक्स में हुआ या नहीं हुआ? टाउ एक्स में कैसे सेट हैं? सर जिसमें एक्स नहीं है। तो फाइव भी ऐसा सेट है या नहीं जिसमें एक्स नहीं है? Yes, sir. फाइव भी तो ऐसा सेट है जिसमें एक्स नहीं है, तो फाइव भी बाय डेफिनेशन टाउ एक्स होगा। ये क्वेश्चन आपको लगभग कुमरेशन सर, मंकर्स की किताब से ले सब जो मिलेगा। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचना है। दूसरा, मान लेते हैं कि दो ले लेते हैं, G1 और G2, ये दोनों टाउ एक्स में हैं।
अब एक चेक करके देखिए, सिंस जीवन बिलोंग्स टू टाउ एक्स, इसका मतलब हुआ कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू जीवन। बट टाउ एक्स में कौन से एलिमेंट होंगे? फिर वही सोचो लॉजिक, जिनमें एक्स नहीं है। तो जीवन अगर उसका सबसेट है तो जीवन में भी एक्स नहीं होगा। ऐसे ही आप जी टू के लिए भी कह सकते हो, जी टू अगर टाउ एक्स में ले रहे हैं आप, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू जी टू। तो बच्चों, एक्स जीवन में भी नहीं है, एक्स जी टू में भी नहीं है, तो एक्स जीवन इंटरसेक्शन जी टू में भी नहीं होगा। और अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो जीवन इंटरसेक्शन जी टू कहाँ होना चाहिए? टाउ एक्स में। सर टाउ एक्स। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई आपकी। तीसरा, लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ एक्स फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स सेट। इसका मतलब इनमें एक्स होगा ही नहीं फिर। एक्स डज नॉट बिलोंग टू जी लैम्डा, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। बेटा ध्यान से देखना, अब अगर किसी भी जी लैम्डा में एक्स नहीं है तो ये तो श्योर है ना कि एक्स यूनियन में भी नहीं होगा। सेट थ्योरी समझिए, अगर किसी भी जी लैम्डा में एक्स नहीं है, किसी में भी नहीं है, तो यूनियन में भी नहीं होगा। अरे भाई, यूनियन में होने के लिए किसी में तो होना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो एक्स किसी में भी नहीं है तो इसमें भी नहीं है, और अगर एक्स इसमें नहीं है तो फिर ये जो यूनियन है जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, दिस मस्ट बी इन टाउ एक्स। तो टाउ एक्स ने तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। सो एक्स टाउ एक्स इज a topological space। मैं फिर कह रहा हूँ ये काफी अच्छा सवाल है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा इसको। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक्स को ऐसा करिए ना, छोटा सा नॉन एम्प्टी सेट लेना है, 1 2 3 4 ले लो। बताइए टाउ एक्स में क्या क्या आएगा? एक्स और फाइव तो आएंगे ही, और टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री, टाउ फोर, ऐसे आएंगे। यस सर। टाउ वन का मतलब वन छोड़ के, वन नहीं होगा। टाउ टू, टाउ थ्री, टाउ फोर, ऐसे कुछ ले लो। चार एलिमेंट ज्यादा दिख रहे हैं तो तीन एलिमेंट का सेट लेके देख लो, और फिर देखो कि वो टोपोलॉजी बन पा रही है या नहीं। चार ज्यादा बड़ा है तो तीन वाला हमने सवाल पहले दिन में किया भी था, ये ले लो चलो। और बताओ, इसके अलावा भी ले सकते हैं कुछ, या ये टोपोलॉजी है अपने आप में? इसमें एक्स है, पाई है, टाउ वन का मतलब 2 3, टाउ टू 1 3, और 1 3 2 3 1 2। क्या ये टोपोलॉजी हो जाएगी या कुछ और भी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर इसमें सिंगलटन 1 2 3 भी चाहिए ना, हाँ, इंटरसेक्शन सिंगलटन भी चाहिए बच्चों। इसका मतलब लेफ्ट साइड में टाउ 1 2, टाउ 1 3, टाउ 2 3 भी चाहिए। तो टाउ 1 2 का मतलब 1 2 नहीं है तो खाली थ्री हुआ फिर। 1 3 का मतलब वन और थ्री नहीं है तो टू हो गया, और ये वन हो गया। अब बताओ यार, ये जो राइट साइड में है ये टोपोलॉजी है या नहीं? आप कोई भी दो का यूनियन या इंटरसेक्शन देखिए, इसी का हिस्सा है या नहीं है? कोई भी दो ले लीजिए। Yes, sir. ठीक है, अभी तो फाइनाइट है तो
दो चीज और कोई भी तीन, कोई भी चार, जितने का ही यूनियन, जितने का ही इंटरसेक्शन ले लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, फाइनाइट में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी टोपोलॉजी की बात हुई है बेटा। तो जो पिछला सवाल था, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक अच्छा सवाल है और ये इंटरव्यू में पूछे जाने लायक सवाल है कि नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और एक ऐसा टाउ एट्स लेते हैं कि एक्स ही ना हो उसमें। तो आप बताइए टोपोलॉजी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हमने ये इन जनरल प्रूफ किया, और नहीं तो ये एग्जाम्पल से बात समझाई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो कुछ आगे यस सर। बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए प्लीज अब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी इनफाइनाइट सेट। इस बार इनफाइनाइट सेट पे बात हुई है। पता नहीं काउंटेबल अनकाउंटेबल जो भी है, इनफाइनाइट सेट है। टोपोलॉजी में कैसे एलिमेंट ले रखे हैं बच्चों इस बार टाउ में, ध्यान से देखिएगा। सर हर किसी सबसेट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं होगा बस। एक एलिमेंट तय कर लो एक्स में, कोई एक। पिछले में एक्स तय नहीं था, वो अलग अलग चल रहे थे। इस बार एक्स नॉट एट तय कर लिया पहले ही, वो वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मान लो आपने कहा फाइव है, तो फाइव छोड़ के जितने सबसेट बने वो सब टाउ में होंगे। अच्छा, और साथ में कुछ और भी है, कॉम्प्लीमेंट। वो सारे कॉम्प्लीमेंट एक्स के जितने फाइनाइट सबसेट हैं उनके कॉम्प्लीमेंट। इसको देखिए, ऑल फाइनाइट सबसेट्स एफ ऑफ एक्स। एक्स जो कि इनफाइनाइट सेट है बच्चों, उसके जितने भी फाइनाइट सबसेट होंगे उनके कॉम्प्लीमेंट। तो अगर एक एक्स जो है इनफाइनाइट सेट है और एफ फाइनाइट सबसेट है, तो एफ का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो भी फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। एक्स कैसा है, इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट। और एफ फाइनाइट। तो एफ प्राइम मतलब एफ का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। एफ यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स होगा ना। कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट मिला के यूनिवर्सल सेट बनता नहीं बनता बच्चों, वेन डायग्राम। यस सर। तो अगर एफ फाइनाइट है और एफ का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है, तो दो फाइनाइट का यूनियन सर फाइनाइट होगा। लेकिन फाइनाइट सर होगा। एक्स तो इनफाइनाइट है। हाँ, तो फिर एफ प्राइम क्या होना चाहिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सर इनफाइनाइट। हम्म, इनफाइनाइट। बिल्कुल गारंटी है कि इनफाइनाइट ही होगा। तो प्लीज ध्यान से समझिए कि इस बार आपने टाउ में क्या क्या ले रखा है। आपने पहले ही एक एलिमेंट तय किया, कोई एक एक्स नॉट, और आपने तय किया कि एक्स नॉट को कंटेन ना करने वाले जितने सबसेट हैं उनको ले लो, जिनमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स नॉट ना हो उनको ले लो, और जितने फाइनाइट सेट होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट, वो सब इनफाइनाइट, वो सब भी। टोपोलॉजी इतनी बड़ी है बच्चों इस बार, तो ये टोपोलॉजी है, ये दिखाना है। तो आप बताइए कैसे लें। सिंस फाइव इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड फाइव इज अ फाइनाइट सेट, ये ठीक है। तो भाई फाइव क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ नहीं हुआ। यस सर। तो फिर फाइव का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसमें होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट कहाँ होना चाहिए फिर, फाइनाइट का कॉम्प्लीमेंट कहाँ होना चाहिए लिखा है। सर टाउ में। टोपोलॉजी फाइव का सॉरी। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स, एक्स टाउ में होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आपने छोड़ा है एक्स नॉट को,
तो ये बताइए एक्स नॉट फाइव में होगा या नहीं होगा, वो पर्टिकुलर नो एक्स। सर। तो वो सारे सेट जिनमें एक्स नॉट ना हो वो टाउ में है, तो इस डेफिनेशन से फाइव भी इसमें आ गया। तो कितना सर शानदार लॉजिक टोपोलॉजी। है, आप लॉजिक पे जाओ ना। आपको फाइव और टाउ, फाइव और एक्स दोनों टाउ में दिखाने थे। आपने कहा कि वो सारे सबसेट जिनमें एक्स नॉट ना हो वो टाउ में है, तो फाइव में भी एक्स नॉट नहीं होगा, तो फाइव भी टाउ में आ जाएगा। और एक्स को लाने के लिए ये वाला लॉजिक लगेगा कि फाइव फाइनाइट सेट है, तो फाइव का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, वो एक्स ही हुआ, तो वो टाउ में आ जाएगा। क्लियर हो पाया? यस सर। ठीक। अब दूसरा केस लेते हैं। लेट G1 एंड G2 बी टाउ। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं बच्चों? ये टाउ में आए हैं तो किस वजह से आ सकते हैं? इन दोनों में एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं होगा। नाउ फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज में अकर। पहले एक्स नॉट G1 में भी नहीं है और एक्स नॉट G2 में भी नहीं है। जिनमें एक्स नॉट नहीं है वो सब टोपोलॉजी में है ना। यस सर। तो और हो सर सकता है एक्स इन नॉट दोनों दोनों का। में ना हो तब टोपोलॉजी में हो, या फिर एक्स नॉट इसमें ना हो और G2 का जो कॉम्प्लीमेंट है ये फाइनाइट हो। ऐसा हो सकता है, इस वजह से आया हो। बेटा इस समय टोपोलॉजी में आने के लिए दो चॉइस है, मतलब आप किसी भी रास्ते से आ सकते हैं ना टोपोलॉजी में। आप या तो उसमें एक्स नॉट नहीं हो तब भी आ सकते हो, या फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो और वो सेट खुद इनफाइनाइट हो तभी टोपोलॉजी में आ सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें या फिर ऐसा हो जाए कि एक्स नॉट G2 में ना हो और G1 कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। और चौथी चॉइस हो सकती है कि G1 कॉम्प्लीमेंट और G2 कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट। चार चॉइस हो सकती है भाई टोपोलॉजी में आने की वजह से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। आप लोग बेटा बोझ मत समझे, कितना शानदार चैलेंज है कि आपसे कहा गया है कि टोपोलॉजी में केवल वो सेट हैं जो एक पर्टिकुलर इट्स नॉट को कंटेन नहीं करते, या तो तब हो सकते हैं टोपोलॉजी में, या फिर उनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो फिर इस हिसाब से G1 और G2 टोपोलॉजी में है। अब हमें क्या पता वो कैसे आए टोपोलॉजी में, तो हम सारी संभावनाओं को लेके चल रहे हैं। अगर एक्स नॉट G1 में ना हो और एक्स नॉट G2 में ना हो तो इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा फिर। यस सर। अगर G1 इंटरसेक्शन G2 में एक्स नॉट नहीं है तो G1 इंटरसेक्शन G2 कहाँ होना चाहिए? सर टोपोलॉजी में। हाँ, तो ऑब्वियसली पहला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं पर जब आप इस तरह से जवाब देते हैं ना तो टीचर को समझ में आता है कि आपकी समझ बेहतर है, आप चीजों को समझते हैं, मशीन की तरह याद नहीं करते। दूसरे के बारे में क्या ख्याल है, दूसरे पॉसिबिलिटी पे? देखो सर एक्स टोपोलॉजी है नॉट कहाँ ना है। सर एक्स नॉट ना तो जीवन में होगा ना जी टू में, और फाइनाइट भी होगा जीवन और जी टू यूनियन के केस में।
नहीं, अभी यूनियन नहीं, अभी तो इंटरसेक्शन में ही चार सिचुएशन बन रही है ना यहाँ तो। हम्म। ठीक है। आप कैसे कह रहे हैं सेकंड सिचुएशन में कि G1 इंटरसेक्शन G2 टाउ में होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। कोई और स्टूडेंट बताना चाहेंगे? देखो, पहला और लास्ट बहुत इजी है। लास्ट इसलिए इजी है कि G1 कॉम्प्लीमेंट और G2 कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो इनका यूनियन भी फाइनाइट होगा। G1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट, ये भी फाइनाइट होगा। और इसको आप लिख सकते हैं G1 इंटरसेक्शन G2 कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ से। अगर ये फाइनाइट है तो फिर G1 इंटरसेक्शन G2 टाउ में हो जाएगा। तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। पहले सर और क्योंकि चौथे। जीवन में हाँ बेटा। सर सेकंड वाले में जीवन में एक्स नॉट नहीं है, और उनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें भी जो हम निकल के आएगा उसमें भी एक्स नॉट नहीं होगा। वेरी गुड। तो ये वो नहीं है। बस बस, बहुत बढ़िया, एक लाइन में हो गया। बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, सेकंड सिचुएशन सभी लोग सोचो, एक्स नॉट G1 में नहीं है। अब G2 डैश फाइनाइट है, तो G2 जो ऐसा भी है इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, उसमें एक्स नॉट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स नॉट इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगा फिर। अब जो एट में है, एट में नहीं है तो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, अरे वाह यार, तो आपने ये साबित कर दिया इस सिचुएशन में भी कि एक्स नॉट डज नॉट बिलोंग टू G1 इंटरसेक्शन G2। यही केस तीसरे में भी चलेगा। तो फिर G1 इंटरसेक्शन G2 जो होगा वो टाउ में हो जाएगा। तो टोपोलॉजी होने के लिए सेकंड सिचुएशन सेटिस्फाइड हो गई। इसी तरह से इन चारों में यूनियन में सोचना आप। ऐसे ही यूनियन में भी G1 इंटरसेक्शन G2, या यूनियन दो ले लो या आर्बिट्री ले लो, आपकी इच्छा है। तो टोपोलॉजी ये आपका काम है। अब मैं अब आपसे कहूंगा कि ये आपको करना पड़ेगा। आप लोग इसको करें, आराम से सोचें सारी पॉसिबिलिटीज। और ये बहुत अच्छे सवाल है बेटा, छोड़ोगे तो नुकसान में रह सकते हो, इसलिए करना है। टोपोलॉजी सीखनी है हर हालत में। सर। हाँ जी। सर यूनियन वाले में अगर एक्स जीवन में नहीं है, मान लिया जाए अगर G2 में है तो यूनियन में तो होगा ही ना। फाइनाइट वाला तो लगा इससे देंगे। फिर फाइनाइट वाली पॉसिबिलिटी पे सोचना। कुछ ना कुछ टाउ में आने के दो रास्ते हैं, कह रहा हूं ना। आप आराम से सोचो तो सही। समय को ध्यान में रखते हुए मैं एक अगला सवाल दे रहा हूँ, ये फुर्सत से आप लोग करिएगा। नहीं आएगा मैं बताऊंगा यार, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन कुछ आपके लिए भी छोड़ना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन है, let x is non-empty and tau equal to 5 a b x। अब ये a और b क्या है ये बता रहा हूँ। where a and b are non-empty distinct proper subsets of x। मतलब वो अलग अलग हैं, प्रॉपर सबसेट हैं और नॉन एम्प्टी हैं एक्स के। अगर ये टोपोलॉजी हो जाए तो ए और बी में क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब फाइन। अच्छा सवाल है। व्हाट कंडीशंस A and B must satisfy? What conditions A and B must satisfy so that tau is a topology?
मोनेट्स। तो टाउ टोपोलॉजी है, तो ए और बी में क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, सोचो तो। ए और बी टाउ में है, ये कहा गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी भी टाउ में होना चाहिए, और ए यूनियन बी भी टाउ में ही होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? आप लोग सोच सकते हैं ऐसा? सर या तो ए बी का सुपरसेट हो या बी ए का। या तो सर दोनों के एलिमेंट अलग अलग हों, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइव बन जाएगा और ए यूनियन बी एक्स बन जाएगा। क्या कहा, जो बाद में कहा जिस बच्चे ने? सर सर चार तरीके हो सकते हैं वैसे तो, या तो ए बी का सुपरसेट हो जाए, या फिर बी ए का सुपरसेट हो जाए। अच्छा, मतलब सबसेट के सेंस में कह रहे हैं आप ऐसा? हाँ सर। और या फिर ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, और ये मिलकर पूरा एक्स यूनिवर्सल सेट है। सर सेकंड वाली जो लास्ट में बोला है वो होना चाहिए, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट दिए हैं ना, तो सुपरसेट का और सबसेट का तो हो नहीं सकता। डिस्टिंक्ट। बहुत अच्छा। बच्चों कल वाले एग्जाम्पल से ही सोच लो ना आप लोग। कल हमने ऐसा एबीसी टाइप का कुछ लिया था, और उसमें टोपोलॉजी थी। अगर मैं इसमें फाइव ले लूं और एक्स ले लूं और ए ले लूं और ए बी ले लूं, तो यहां मैंने जब ए जो सबसेट ऑफ बी टाइप का ले लिया, तो ये टोपोलॉजी है या नहीं है? यस सर होगा। हाँ, तो ये ठीक है, ये सही कहा आप लोगों ने। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा कि हम ऐसा भी तो ले सकते हैं कि जिसमें फाइव और एक्स के अलावा एक तो ए हो और एक उसका कॉम्प्लीमेंट हो। मतलब इसको अगर आप ए कहें और इसको बी कह रहे हैं, बी बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट ही है, कि ए और बी मिला के पूरा एक्स बना दें, कहा था इन्होंने। क्या ये भी टोपोलॉजी है? यस सर। बहुत बढ़िया यार, तो अच्छा जवाब दिया है भाई, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं फिर बाकियों से भी कहना चाहूंगा बच्चों, आप गलत जवाब दें कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्लासरूम है, सीखने की जगह है, तो सही गलत तो होता रहेगा, लेकिन जवाब देना सीखो यार। अच्छे जवाब है कि या तो बस सवाल का जवाब हो चुका है। फाइंड व्हाट कंडीशंस ए एंड बी मस्ट सेटिस्फाई, आइदर एनी वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ अनदर, और या फिर ए और ए कॉम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब जो बी है वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाए, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक ही बात है। तो ये एक अच्छा सवाल है। तो बच्चों एक बात बताओ फिर, ऐसे तो फिर मैं आपको एक सवाल इसी में दे देता हूँ, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, आप अपने प्रॉपर नोट्स में बना लीजिएगा। एड्स ले लेते हैं एबीसी, ऐसी टोपोलॉजी बनाइए तो क्या क्या बना सकते हो। एक रात तो मैंने बना के दिखाई, बाकी आप सोचिएगा, जिसमें या तो फाइव और एक्स के अलावा जो बाकी दो सबसेट हैं वो एक दूसरे के मतलब उनमें से एक दूसरे का सबसेट हो, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो। कितनी टोपोलॉजी बना सकते हो आप देखना, टोटल कितनी टोपोलॉजी बना सकते हो, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से आठ नौ टोपोलॉजी तो बननी चाहिए। ए ले लेंगे तो ए के साथ ए भी हो सकता है, बी ले लेंगे तो भी ए भी हो सकता है, ऐसे ही फिर बाकी ऐसे सोचते रहिए, फिर कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा।
यस सर। हम्म। तो बच्चों टोपोलॉजी में मैं आज इतना ही रोकता हूँ इसको, आगे नहीं बढ़ाता, इतना काफी है।